इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलने की जरूरत नहीं है। ये 25,000 करोड़ जो है ना, ये बड़ी एक नॉमिनल की अमाउंट है। अगर आप उनकी इकोनॉमी को देखते हैं, ये सारी इंटरेस्ट की बात है, प्रायोरिटी की बात है। हमारी प्रायोरिटी है करप्शन, हिंदुस्तानियों की प्रायोरिटी है कि उन्होंने यूथ को आगे लेके जाना है। ठीक है। बहुत सारी चीजें उनकी जो कि हर लिहाज से हमसे बहुत आगे। क्या हमारे और इंडिया का कोई कंपैरिजन है? ये तो सवाल ही मुझे नहीं समझ आती कि ये सवाल क्यों है। इसलिए कि हम कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि हम ना तो उस तरह के वसाइल रखते हैं, ना ही उस तरह की जो लीडरशिप की जो थॉट है वो रखते हैं। वो जो राम मंदिर बना है वो एक साल में, यानी वो एरिया जो पूरा अयोध्या एरिया, मंदिर मस्जिद या जितने भी उन्होंने टूरिज्म के हवाले से काम किया, एक साल में 25,000 करोड़ वो अर्न कर सकते हैं। ये रिपोर्ट है। वो शुक्र अदा करते हैं कि अगर वो पाकिस्तान के साथ रहते तो शायद वो इस तरह तरक्की का वो लेवल। जय हिंद दोस्तों आखिरकार अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का आगमन हो चुका है और प्रभु श्री राम ने आते ही समस्त भारतवासियों का उद्धार करना शुरू कर दिया है। मैं जॉब करता हूँ। जबरदस्त सर, बात करने का आपसे पर्पस है कि अभी हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर एक मंदिर बनाया जा रहा है, अयोध्या राम मंदिर बना दिया गया है। सर, उसको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, आज तक दुनिया के अंदर किसी मुल्क ने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की। सर, उसके अंदर लोहा इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके अंदर आपने वो दूसरी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई मटीरियलिस्टिक। अगर मैं बात करूँ लोहे के बगैर और किसी भी धात के बगैर कोई चीज़ खड़े करना कितना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। वो चीज़ें इस्तेमाल करके वो उस मंदिर को बनाया। और इंडिया की गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो सा मंदिर है हर साल 1 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। बाहर से मुल्क से टूरिस्ट विजिट करने के लिए आएंगे। सैटेलाइट से उसकी तस्वीर खींची गई है उस मंदिर की, तो इतना डिफरेंट नज़र आ रहा है। और दुनिया को वो तस्वीर जब दिखा रहे हैं तो दुनिया वाह वाही कर रही है। अमेरिका के अंदर रैलियाँ, उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उस मंदिर के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं। आप ज़रा देखें, बिजनेस माइंडसेट चेक करें। आप ज़रा उन लोगों के अट्रैक्शन चेक करें, किस तरह से वो बिजनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वो जिस तरह मज़हब को लेके चल रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी को भी साथ लेके चल रहे हैं, क्या हम मज़हब और टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल रहे हैं? सर, उसके लिए हमें इंडिया की जैसी तरक्की करनी चाहिए। लेकिन अगर हम तरक्की नहीं कर पा रहे ना, हमारे पास जो नेचुरल अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर के हवाले से भारत के अंदर क्रिकेटर हों, बॉलीवुड के लोग हों, मीडिया हो, सारे का सारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ये जो अयोध्या के अंदर जो कल एक जो प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी हुई उसको उन्होंने देखा और वहाँ पे गए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनवी तक और बाबर से लेके औरंगजेब तक बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जो है वो एक और जमाना था, लेकिन अब एक नया जमाना आ गया 500 साल बाद। और ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड टेम्पल है, ये उसकी बुनियाद एक रखी गई है। तार साहब, कहा यह जा रहा है कि ये जो अयोध्या है दैट इज गोइंग टू बी वेटिकन ऑफ हिंदूज। और भले श्रीलंका हो, भले जो नेपाल हो, मॉरिशस हो, बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं अब वो यहाँ पे आया करेंगे। एक पाकिस्तान का भी इसमें मौकफ है, जारी बात है। लेकिन तार साहब, इसको आप कैसे देखते हैं कि सारे का सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया, पहले डेवलपमेंट इकोनॉमी की और अब मजहब को वो जो है वो लेके आए हैं, जिसको बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका इस पे क्या कमेंट्स हैं? हाउ डू यू सी दिस सर? इसको जरा हिस्टोरिकल लेंस से भी अगर मैं थोड़ा मैं आज अयोध्या मंदिर जो है उसको डिफरेंट लेंस के साथ आज बात करना चाहूंगा। वो लेंस क्या है जिनसे मैं बात करना चाहूंगा अपने देखने वालों के लिए? मैं एज ए रेजिडेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, दूसरा एज ए पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, और फिर उसके बाद एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं सारे लेंस के साथ इसको डिस्कस करना चाहूंगा। और इस मैग्निफिसेंट इवेंट, इसमें कोई शक नहीं है। $140 मिलियन खर्चा आ रहा है उस पर। और उस बल्कि इस पे बात करने से पहले मैं मोदी साहब ने जो वहां पे इस सेरेमनी का ओपनिंग जो चीजें थी उस पर उनकी स्पीच बड़ी सुनने वाली थी। उन्होंने कहा दिस इज नॉट एन ओपनिंग ऑफ अ मंदिर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। उन्होंने कहा कि यू मार्क द 22 जनवरी 2024 को इस लैंडमार्क डे, इस न्यू बिगिनिंग। और वाकई ही इस न्यू बिगिनिंग, जिस तरीके से आपने जिस तरह खुद फरमाया है कि ये वेटिकन होगा हिंदुइज्म का। अब मैं सब कॉन्टिनेंट का एज ए सिटीजन होने के हवाले से मैं उस एंगल से पहले लेंस से बात करना चाहूंगा। देखिए, बाबरी मस्जिद बनी, उसके नाम से जाहिर है कि बाबर ने मस्जिद बनाई, 1524 में बनाई उसने। राम
की जन्मभूमि 9000 साल पुरानी वहां पे। और यहाँ पे ये मुस्तरद बात नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन इंटरनेट से ही मैंने देखा है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ पे आए उन्होंने 60,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई। जब उनका हाथ था, वो ताकत थी। सबसे बड़ी बात किस वजह से, एक लिमिटेड तादाद में लोग इन्वेडर आते थे और सब कॉन्टिनेंट को ओप्रेस करते रहे। वजह क्या थी? हिंदू मजहब इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन और उसका ये भरपूर फायदा उठाते रहे। चाहे मुगल थे या उससे पहले थे, थोड़े थोड़े से लोग घोड़ों पर बैठ के आते थे पहाड़ों से उतर के अफगानिस्तान की साइड से, और यहां फिर वो हजारों सालों तक हुकूमत करके जाते थे। जब वो गए तो चंद ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, वो भी मिलिट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, वो आई यहां पे। 1857 में जाके क्वीन ने इसको ब्रिटिश कॉलोनी बनाया था। उससे पहले तो एक कॉर्पोरेशन रन करती रही इस मुल्क को। क्यों? क्योंकि हिंदू रिलीजन इज अ नॉन वायलेंट रिलीजन। और आज एज ए हैसियत सिटीजन ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट, आज अगर ये टाइम आ चुका है कि इतने अरसे के बाद सब कॉन्टिनेंट राइज कर रहा है पूरी दुनिया पे, तो मेरा ख्याल है मुझे उसमें उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। एक तो ये एंगल। अब दूसरा, ऐसे मैं एज अ लॉ स्टूडेंट इसका एंगल बताना चाहूंगा। यहां पे मैं ये भी बल्कि मेंशन करना जरूरी है, लोग इसको ज्यादातर कवर नहीं कर रहे, इस चीज को बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। वो 1859 तक दोनों मजहब वहां पे इकट्ठे इबादत करते रहे। इसको ब्रिटिश लोगों ने सेपरेट किया था, और इस वक्त कई लोग ये समझते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसी जो ये थी कि डिवाइड एंड रूल किया जाए, तो उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में ज्यादा डिवीजन को उन्होंने इंक्रीज किया। ये भी एक थ्योरी है इसमें। और फिर उसके बाद इससे अगली स्टेज पे चलें तो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद से ये चीज शुरू हुई। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने 90,000 डॉक्यूमेंट्स जो है एज एविडेंस 8 जबानों में पढ़े हो, तब उन्होंने कंक्लूड किया कि दिस वाज अ बर्थ प्लेस ऑफ राम।